हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमारा जो चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ नंबर हम लोग 11 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पैराग्राफ नंबर 11 पढ़ने से हम लोग पैराग्राफ नंबर 10 या उससे पीछे का जो थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो राइटर था वो अपनी वाइफ मैरी और 2 बच्चे उनके साथ क्या करता है, पूरे मतलब वर्ल्ड की जो समुद्री यात्रा उसको तय करने का प्रयास करता है। ठीक है, जो कि मतलब 200 साल पहले ही एक वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। और इसमें बता दें कि रास्ते में उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, मतलब किस तरह से तूफ़ान आते हैं, उनका जो जहाज़ का जो दाहिना हिस्सा होता है वो कम्प्लीटली ड्यून हो जाता है। ठीक है, वो बच्चों की किस तरह से चोट आ जाती है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पैराग्राफ नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक टू आवर रेस्ट इन द रोटेशन। ठीक है, कह रहा है कि 3 जनवरी को सुबह के समय में जो पंप था उसने क्या किया था कि जो पानी के स्तर को मतलब सफिशिएंटली यानी कि पर्याप्त मात्रा में इतना नीचे कर दिया था या इतना नियंत्रित कर दिया था कि अब हम चाहें तो बारी बारी से दो घंटे हम लोग आराम कर सकते हैं। यानी कि एक पर्सन देख ले उसको मतलब पंप को देखे या नाव चलाता रहे तो दूसरा जाके आराम कर सकता है। तो इसलिए उसने क्या किया था, मतलब वो क्या कह रहा है कि पंप ने हमारा जो मतलब पानी का स्तर था उसको मतलब पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित कर दिया था और अब हम लोग क्या है कि मतलब बारी बारी से 2 घंटे मतलब रेस्ट भी कर पा रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग। बट वी स्टिल, लेकिन अभी क्या था, हैड अ ट्रिमेंडस लीक। ट्रिमेंडस मतलब होता है विशाल, ठीक है, लीक मतलब रिसाव, समवेयर कहीं पर मतलब अभी एक विशाल जो रिसाव था बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग। ठीक है, राइटर क्या कर रहा है कि लेकिन अभी भी जल रेखा के नीचे कहीं ना कहीं यानी कि जो पानी का लेवल था उसके कहीं नीचे कहीं ना कहीं एक भयानक रिसाव हो रहा था। और जांच करने के पर मैंने पाया कि जहाज़ के सभी मुख्य कमानीदार यानी कि जो ढांचे हैं, ठीक है, वो क्या है कि नौतल पर टूट गए हैं। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द नील। ठीक है, मतलब मैंने इंस्पेक्शन करने पर ये पाया कि जो जहाज़ का जो मुख्य कमानदार था यानी कि जो रिब फ्रेम था वो क्या है मतलब टूट गया कम्प्लीटली। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप a whole section of the starboard hull expected a few covered portion। ठीक है, राइटर क्या कह रहा है कि मतलब वास्तव में मतलब जो हमारा राइट पार्ट था जहाज़ का, तो उस राइट पार्ट पर क्या था कि केवल अलमारियों को खड़ा करने के लिए ही जगह बची थी। बाकी मतलब क्या था कि कम्प्लीटली वो पूरी तरह से रियून हो गया था, वहाँ पर कुछ भी खड़ा करने के लिए रखने की जगह नहीं बची थी। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। ठीक है, सर्वाइव मतलब क्या होता है, जीवित रहना। ठीक है, देखिए सर्वाइव लिखा हुआ है तो सर्वाइव मतलब क्या होता है, जीवित रहना। तो राइटर क्या कह रहेगा कि वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट मतलब मारना। ठीक है, तो कह रहा है कि मतलब लहर के टकरा मतलब हमारे जहाज़ से लहरों के टकराने के बाद भी हम लोग 15 घंटे तक जीवित थे। बट द वेव वॉकर कौन थी, जो कि राइटर की नाव थी। ठीक है, तो कह रहा बट द वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो वेव वॉकर यानी जो हमारी जो नाव थी उसकी स्थिति ये थी कि हम लोग लंबे समय तक की और अधिक यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते। यानी कि उसकी जो कंडीशन थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम लोग अब उसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच सकते थे। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू ईस्ट। आई चेक्ड अवर चार्ट मतलब हमने क्या किया, अपना चार्ट यानी कि जो नक्शा होता है उसको चेक किया और ये अनुमान लगाया कि लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, 2 छोटे द्वीप हैं जो कि क्या है, पूर्वी दिशा में है। ईस्ट मतलब पूर्वी दिशा में। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, ठीक है, वॉज द फ्रेंच साइंटिफिक बेस। कह रहा है कि मतलब उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम और एक फ्रांसीसी केंद्र था, वैज्ञानिक केंद्र था। यानी कि एक क्या था, एक का नाम था एम्स्टर्डम और दूसरा क्या था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन अ वेस्ट ओशियन। यानी कि कह रहे अवर ओनली होप मतलब हमारी एकमात्र आशा थी इन स्थानों पर पहुंचना। यानी कि जो जो द्वीप थे तो उन द्वीपों में मतलब हमारी ये आशा थी कि हम लोग आसानी से वहाँ पर पहुँच जाए। और हमारी ये आशा क्या थी, मतलब इतनी छोटी थी कि मान लो क्या हो कि मतलब एक विशाल समुद्र में जैसे कहते हैं कि सुई की नोक टच होना, तो मतलब एक विशाल समुद्र में सुई भी गिर जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो सुई की जो नोक है वो टच होगी, तो मतलब एकदम बहुत ही अल्प मात्रा कह दें या बिल्कुल ना के बराबर कह दें। ठीक है, तो वही यहाँ पर राइटर
कह रहा है कि हमारी आशा जो है थी मतलब बहुत बड़ी थी, लेकिन हमें उम्मीद ना के बराबर थी कि हम वहाँ पर कम्प्लीटली पहुँच पाएंगे। बट अनलेस द विंड एंड सी अबैड सो वी कुड होइस्ट सेल। ठीक है, कह रहा है कि लेकिन जब तक हवा और लहरों की गति कम नहीं हो जाती तो हम पाल को नहीं लगा सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। और हमारी वहाँ पर पहुँचने की संभावनाएं मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और जो मतलब लहरों का जो मतलब विशाल लहरों का जो बहाव था, ये कहते जो विशाल लहरें थी, उसने क्या किया था कि हमारा जो मतलब इंजन था उसको भी बेकार कर देता, यानी कि जो हमारा सहायक इंजन था वो भी क्या हो गया था, कम्प्लीटली र्यून हो गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ नंबर 12 लिखा हुआ है, ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग। कह रहा 4 जनवरी को लगभग 36 घंटों तक लगातार पंप से पानी निकालते रहने के कारण वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। यानी कि कह रहा है कि लगभग 36 घंटों तक लगातार पंप से पानी निकालने के बाद हम अंतिम कुछ सेंटीमीटर जल स्तर तक पहुँचे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमारे पास केवल अंदर आने वाले पानी को निकालते रहने जितनी गति बनाए रखनी थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑफ द मेन मास्ट। ठीक है, कह रहा है कि हम जो मतलब हमारा जो मुख्य मस्तूल था, ठीक है, उस पर कोई भी पाल नहीं लगा सकते थे। यानी कि हमारा जो मुख्य मस्तूल था वो कहते हैं कम्प्लीटली ड्यूड हो गया था, तो अब हम उस पर कोई भी पाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द rigging would simply pull the damaged section of a hull apart। ठीक है, कह रहा है रस्सियों पर पड़ने वाले दबाव के कारण जहाज़ के जो ढांचे थे वो कहते हैं मतलब कम्प्लीटली मतलब ड्यून्ड हो गए थे। यानी कि जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि मतलब उस पानी के जो तूफ़ान था उससे बचने के लिए हमने क्या किया था कि मतलब कम्प्लीटली पूरे जहाज़ के दाहिने हिस्से को या जहाज़ के हर एक हिस्से को रस्सियों से जकड़ दिया था। तो उसी रस्सियों के दबाव के कारण कहता है कि जो जहाज़ का जो ढांचा था वो पूरी तरह से अलग हो मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते कि ड्यून्ड हो गया था। इसलिए So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 आइसलैंड वर। ठीक है, इसलिए हमने तूफ़ानी मौसम में प्रयोग की जाने वाले जहाज़ का तिकोना पाल फहरा दिया और उस दिशा की ओर चल पड़े जहाँ पर मतलब राइटर कह रहे हैं कि मतलब मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग जहाँ पर 2 छोटे छोटे द्वीप स्थित थे। तो हमने क्या किया कि जो तिकोना पाल था, यानी कि जो नहीं जो लकड़ी का वो कपड़े का एक जो वो यूज़ किया जाता है, पाल यूज़ किया जाता है ताकि इससे हवा का बहाव या हवा का रुख पता किया जा सके। तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब इसलिए हमने क्या किया कि जहाज़ पर एक तिकोना पाल फहरा दिया और उस दिशा की ओर चल पड़े जहाँ पर क्या थे कि 2 छोटे छोटे द्वीप मौजूद थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। कह रहा मैरी ने थोड़ा सा मांस और कुरकुरे बिस्किट खोज निकाले थे। यानी कि हमारा पूरा कम्प्लीटली सामान क्या था कि पानी में ही बह गया था, लेकिन फिर भी क्या था मतलब मैरी ने किसी न किसी तरीके से कुछ कुरकुरे बिस्किट या थोड़ा मांस वगैरह खोज निकाला था। और हमने लगभग 2 दिनों के बाद अपना पहला भोजन खाया था। यानी कि 2 दिनों तक कि हम उस तूफ़ान में ही उलझे रहे, हमें मतलब भोजन करने की कोई भी मतलब समय नहीं मिला था। तो वही कह रहे हैं राइटर कि हम लोग 2 दिनों के बाद हम लोग ने कम्प्लीटली मतलब खाना खाया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव। लेकिन हमारी जो राहत थी वो शॉर्ट लिव यानी कि बहुत ही कम थी या कहते अल्पकालीन थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और लगभग शाम के 4 बजे मतलब काले बादलों का एक विशाल झुंड लगभग शाम के 4 बजे काले बादलों का झुंड क्या था हमारे पीछे आकर के खड़ा हो गया था। Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher। ठीक है, और कह रहा है कि मतलब घंटे भर के बाद ही हवा की गति दोबारा 40 किलोमीटर नॉट प्रति घंटे की दर से हो गई थी। एंड द वेदर कंटिन्यूड डेटीरेटिंग थ्रू द नाइट। और जो लहरें थी वो क्या थी मतलब पूरी रात मौसम बदतर होता जा रहा था। एंड बाय ड्रॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और लगभग 5 जनवरी की सुबह हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक हो गई थी। यानी कि जो कंडीशन हमारी पहले थी उसी तरह से कंडीशन हमारी फिर से हो गई थी।
हाँ, तो समझ में आ गया कि लगभग 4 जनवरी को क्या हुआ, शाम के 4 बजे से मतलब जो कंडीशन थी मौसम की वो क्या होने लगी, फिर से मतलब पहले जैसे ही ख़राब होने लगी। और लगभग 5 जनवरी को सुबह तक की मतलब जो मौसम था वो पहले के समान ही हो गया था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई। कह रहेगा कि जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए, कंफर्ट मतलब सांत्वना, ये कहते दिलासा देने के लिए, ठीक है, मतलब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया तो जॉन जो कि राइटर का बेटा था, उसने राइटर से पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राइड टू एज्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया, मतलब मैंने उसे कंसोल करने का प्रयास किया कि हम बच सकते हैं। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वेंट ऑन मतलब कहना जारी रखना, कि उसने कहना जारी रखा बट डैडी, लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उसने मुझसे क्या कहा कि डैडी हम मरने से नहीं डरते, अगर हम सब साथ हैं तो हमें मतलब मरने से नहीं डर लगता। यू एंड मम्मी, शिव एंड आई, कि मतलब हम सब कौन, आप, मम्मी, शिव और मैं, अगर हम चारों एक साथ हैं तो हमें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. मेरे पास मतलब अपने बेटे के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचे थे, लेकिन राइटर कह रहा है मतलब मैंने ये डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय किया, ये संकल्प लिया कि मेरे पास अब जो भी था मैं उसे समुद्री मुकाबला करने में लगा दूंगा, मतलब मैं कम्प्लीटली क्या करूँगा, अब समुद्र का मुकाबला करूँगा। To protect the weekend starboard side, I decided to heave to with the undamaged pod hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2-liter plastic barrel of paraffin। ठीक है, तो राइटर कह रहा है कि मतलब मैंने ये कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया था कि अब मेरे पास जो कुछ भी बचा है मैं क्या करूँगा, उससे मतलब कहते हैं कि समुद्र की जो लहरें या समुद्र का जो तूफ़ान है उससे मुकाबला करने में लगा दूँगा। मैं बच्चों के कमरे से बाहर निकला, मैंने जहाज़ के कमज़ोर पड़े हुए जो कि मतलब बगल वाला भाग था उसको बचाने के लिए बंदरगाह के बिना क्षतिग्रस्त भाग की बाईं ओर से जहाज़ से लहरें आ रही थी और उनको बांधने का निश्चय किया, यानी कि जो अब मेरा राइट पोर्शन था, ठीक है, जो कि बचा हुआ था, वो जो भी वो क्या था, वो भी कम्प्लीटली र्यून ही होने वाला था। मैंने क्या कि उसे बचाने के लिए मतलब लहरें जो आ रही थी उसे नष्ट कर देती, तो मैंने उसे बचाने के लिए उसे क्या किया, बांधने का निश्चय किया। इसलिए मैंने क्या किया, एक भारी नायलॉन की रस्सी ली और समुद्री लंगर को 22 लीटर मिट्टी के तेल वाले पंपों का प्रयोग किया, यानी कि 22 लीटर जो मिट्टी के तेल का जो तेल से भरा हुआ जो पंप था, मैंने उस पंप की सहायता से क्या किया कि नायलॉन की रस्सी से मतलब जहाज़ को फिर से बांध दिया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड। कह रहा है उस रात मैरी यानी कि राइटर की वाइफ और राइटर वो दोनों कहते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे। एज द मोशन ऑफ शिप ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स। कह रहा जब जहाज़ के हिलने डुलने से टूटे हुए जो तख्ते थे वो बीच तख्तों के बीच से होकर अधिक से अधिक पानी प्रवेश कर रहा था। वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज नियर। तो हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारा अंत करीब आ गया। राइटर क्या कह रहा है, शाम के समय में क्या था कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे और जो मतलब जहाज़ के जो पार्ट क्या था कम्प्लीटली ड्यून हो गया था, वहाँ से पानी फिर से आने लगा था और हम लोग उस पानी को देख करके परेशान हो गए थे। हम लोग ने ये फील करने लगे थे कि शायद हमारे मरने का अंत करीब आ गया। बट द वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी विद द विंड ईजिंग। लेकिन जो वेव वॉकर था वो उस तूफ़ान से भी बच निकला था और लगभग 6 जनवरी की सुबह को हवा भी धीमी हो गई थी। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द एक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स changes of course, drift and current in an effort to calculate the position। ठीक है, मैंने क्या किया, स्टेक्सेंट पर माप लेने का प्रयास किया, यानी कि पूरे जो जहाज़ का पार्ट था मैंने उसका पूरा निरीक्षण करने का प्रयास किया। चार्ट रूम को वापस लेकर मैंने हवाओं की गति, मार्ग में परिवर्तन, बहाव और लहरों के प्रवाह की गणना की ताकि हमारी स्थिति का अनुमान लगा सकें। मतलब मैंने क्या किया, कम्प्लीटली उन सब का इन्वेस्टिगेशन किया और ये अनुमान लगाने का प्रयास किया कि मतलब जो पानी का बहाव है या हवा की गति है, ठीक है, या मौसम का परिवर्तन है, किस प्रकार का है, ताकि मतलब हम हमारी स्थिति क्या होगी या हम बच सकते हैं कि नहीं।
The best I could determine that we were somewhere in 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। और मैंने ये अनुमान लगाया, ये कहते कि अधिकतम मैं इस बात से निश्चित हो गया था कि अब हम लगभग 1,50,000 किलोमीटर चौड़े महासागर में कहीं पर थे और लगभग 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइटर कहता है कि मतलब कम्प्लीटली ये मतलब कहते कि श्योर हो जाता है कि मतलब जो उसकी स्थिति थी या उनके जो बचने का जो कहते कि मतलब उनके बचने का जो होप थी या आशा थी वो क्या था, कम्प्लीटली अब बढ़ गई थी और वो लोग अब लगभग 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख किलोमीटर चौड़े ओशियन में, समुद्र में या महासागर में यात्रा कर रहे थे और लगभग 65 किलोमीटर की चौड़ाई वाले द्वीप को ही ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ नंबर 14 फिनिश हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।